हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। हम लास्ट वीडियो में फर्स्ट ईयर के लिए बात कर चुके थे कि टेस्टिस क्या होते हैं, ये कौन सा हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं और वो हार्मोन्स जो है वो हमारे शरीर में क्या क्या परिवर्तन करता है। आज हम उसके बारे में भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो हमने बात किया था टेस्टिस की, ये हमारा टॉपिक था और इसमें हमने बात की थी टेस्टोस्टेरोन की, हार्मोन। इसमें हम बात कर चुके थे। तो टेस्टोस्टेरोन क्या क्या काम करता है, तो हम पहले कह सकते हैं इट इज रेस्पॉन्सिबल टू अराइज मोस्टेज एंड बियर्ड ऑन फेस। तो ये दाढ़ी मूंछ को उगाने में रेस्पॉन्सिबल होता है। नंबर नेक्स्ट, ब्रॉड चेस्ट, ये छाती को चौड़ा करता है। तीसरा, एनलार्ज ऑफ पेनिस, पेनिस के आकार को बड़ा कर देता है। नंबर नेक्स्ट, ब्रॉड शोल्डर, इस हार्मोन्स की सहायता से कंधे भी थोड़े चौड़े हो जाते हैं। नंबर नेक्स्ट, हेयर ऑन प्यूबिक रीजन, हेयर ऑन चेस्ट, heavy voice, start spermatogenesis, तो हमने देखा कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जैसे ही शरीर में बनना स्टार्ट हो जाता है, तो टेस्टोस्टेरोन के बनने पर मेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर बनना भी स्टार्ट हो जाते हैं। तो जैसे ही सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स मेल में आना स्टार्ट होते हैं, तो मेल के अंदर युवावस्था यानी कि एडोलेसेंस पीरियड स्टार्ट हो जाता है। और एडोलेसेंस पीरियड में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, तो उसके चेहरे पर दाढ़ी और मूंछें आना स्टार्ट हो जाती हैं, चेस्ट भी ब्रॉड हो जाती है, पेनिस एनलार्ज हो जाता है, शोल्डर भी चौड़े हो जाते हैं, हेयर प्यूबिक रीजन पर भी हेयर आ जाते हैं, हेयर ऑन चेस्ट, छाती पर भी बाल आ जाते हैं, आवाज थोड़ा भारी हो जाती है और स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया भी स्टार्ट हो जाती है। इसका मतलब उसमें स्पर्म काउंटिंग या स्पर्म का बनना स्टार्ट हो चुका है। तो ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स के कारण था, जो टेस्टिस के द्वारा सेक्रेट किए जाते हैं। टेस्टिस में पाए जाने वाली लेडिक सेल्स के माध्यम से टेस्टोस्टेरोन सेक्रेट किया जाता है। और टेस्टोस्टेरोन को रेगुलेट किसके द्वारा किया जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस ग्लैंड के द्वारा बनने वाले LH और FSH हार्मोन्स द्वारा इनको रेगुलेट किया जाता है। तो आज हम आपको एक नए टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। इसका नाम है ओवरी। ओवरी, तो हम जानते हैं द ओवरी इज द प्राइमरी रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फीमेल। तो ओवरी फीमेल का प्राइमरी रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। इट इज सिचुएटेड inside the abdominal cavity। ये पेट के अंदर स्थित होता है, महिला के गर्भाशय के अंदर ही यानी कि एब्डोमिनल कैविटी में पाया जाता है। द ओवरी अटैच्ड ऑन द आउटर वॉल, जिसको आप पेरीमेट्रियम कहते हैं,
outer wall of uterus by the help of ligament। ये लिगामेंट की सहायता से यूटेराइन वॉल पर अटैच रहती है। तो आपने देखा कि फीमेल में ओवरी कहां पाई जाती है, तो फीमेल में ओवरी उसके गर्भाशय के एब्डोमिनल कैविटी में पाई जाती है और ये यूटेरस की बाहरी दीवार से लिगामेंट द्वारा कनेक्ट रहती है। द ओवरी सेक्रेट प्रोगेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, LH, FSH and oxytocin hormones। ऑक्सीटोसिन हॉर्मोन्स, तो इन हॉर्मोन्स की वो सेक्रेशन करती है। इसके माध्यम से ओवरी के माध्यम से प्रोगेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, LH और FSH हार्मोन का स्त्रवण यानी कि सेक्रेशन किया जाता है। तो अब हम देखते हैं ओवरी covered externally by germinal epithelial and covered internally by germinal mesothelium and a fluid filled between the germinal epithelium and germinal mesothelium called peritoneum। तो आप देख रहे हैं कि ओवरी बाहर से जर्मिनल एपिथेलियल टिश्यू से कवर्ड रहती है और अंदर से जर्मिनल मेसोथेलियल टिश्यू से कवर्ड रहती है। इन दोनों टिश्यू के बीच में एक फ्लूइड भरा रहता है जिसको हम पेरिटोनियम कहते हैं। पेरिटोनियम ओवरी को हार्मफुल एनवायरमेंटल शॉक से बचाने का काम करता है। तो ये हमारे पास ओवरी की एक संरचना यानी कि स्ट्रक्चर आ गई। अब हमको ये पता है कि ओवरी विभिन्न प्रकार के हार्मोन सेक्रेशन में मदद करती है, वो है प्रोगेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, LH, FSH एंड ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स। तो अब इसमें बात कर लेते हैं, ये भी आप आसानी से कॉपी में नोट कर सकते हैं। तो देखें प्रोगेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन, ये मेन सेक्स हार्मोन्स होते हैं फीमेल के। तो प्रोगेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन मेन सेक्स हार्मोन्स है फीमेल के लिए। अब ये क्या काम करते हैं? दीज हार्मोन्स responsible to arise secondary sexual character। तो ये हार्मोन्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को एराइज करने में। किसके अंदर? फीमेल के अंदर। तो फीमेल के अंदर भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के समय काफी सारे परिवर्तन आते हैं। तो कौन कौन से परिवर्तन आते हैं? तो हम पहली बात करते हैं ब्रॉड वेजाइनल कैविटी, दूसरा ब्रेस्ट डेवलप, तीसरा हेयर ऑन सर्टेन बॉडी पार्ट,
बॉयज, ये भी परिवर्तन, यानी कि लड़कियों की आवाज थोड़ी पेनी हो जाती है, हाई पिचेस हो जाती है। नंबर नेक्स्ट, स्टार्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो, लड़कियों में पीरियड्स भी स्टार्ट हो जाते हैं। नंबर नेक्स्ट, स्मार्टनेस, ये थोड़ा स्मार्ट भी हो जाती हैं। नंबर 7, स्टार्ट oogenesis, ऊबा के बनने की प्रतिक्रियाएं भी स्टार्ट हो जाती हैं। जैसे काफी सारे डिजायर्ड परिवर्तन इनमें आ जाते हैं। एक्स्ट्रा फैट ऑन हिप्स एंड थाइज टू फॉर द अट्रैक्शन ऑफ बॉयज, तो उनके हिप्स और थाइज पर एक्स्ट्रा फैट आ जाती है जिससे बॉयज उनकी तरफ अट्रैक्ट हो। ये सारी चीजें ओवरी के द्वारा जो सेक्रेट की जा रहे हैं सेक्स हार्मोन्स, इसका नाम प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन है, ये मेन सेक्स हार्मोन्स होते हैं। इन सेक्स हार्मोन्स को बनाने के लिए LH और FS है जिसका नाम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स तथा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स है। उनको ये रेगुलेट, वो हार्मोन इनको रेगुलेट करते हैं, उनके बनाने में मदद करते हैं। उसके बाद ऑक्सीटोसिन हार्मोन बनता है। जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है वो पार्चुरेशन यानी कि डिलीवरी के समय जब महिला प्रेग्नेंट होती है तो डिलीवरी टाइम पर ऑक्सीटोसिन हार्मोन बच्चे को गर्भाशय से बाहर निकालने में मदद करते हैं तथा मां के ब्रेस्ट से मिल्क को सेक्रेट करने में भी मदद करते हैं। तो ऑक्सीटोसिन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स मिलकर मां के ब्रेस्ट से मिल्क का सेक्रेशन करते हैं। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि ओवरी में भी काफी सारे ऐसे हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं महिला के अंदर जो महिला में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को एराइज करने में भी मदद करते हैं।